सोचिए आप बिल्कुल अंधेरे और शांत कमरे में बैठे हैं, बाहर सन्नाटा है, लेकिन अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको महसूस होता है कि उस घने अंधेरे में कोई है जो आपको देख रहा है। आप झटके से पीछे मुड़ते हैं, वहां कोई नहीं दिखता। विज्ञान कहेगा कि ये आपके दिमाग का वहम है, लेकिन हमारे भीतर का एक हिस्सा चिल्लाकर कहता है कि शायद वहां कोई अस्तित्व है जिसे हमारी भौतिक आंखें देख नहीं पा रही। आज जिस सफर पर हम निकलने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। हम उस सरहद की बात करेंगे जहां विज्ञान की रोशनी फीकी पड़ जाती है और शुरू होता है एक ऐसा रहस्यमय अंधेरा जिसमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज छिपे हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त आपके आसपास ऐसी समांतर दुनिया हो सकती है जिसमें आपके पूर्वज भी सांस ले रहे हो? क्या मौत वाकई एक अंत है या फिर बस एक ऐसी खिड़की है जो एक दूसरी दुनिया में खुलती है? आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि उस सच की परतें उधेड़ेंगे जो अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से लेकर आपके घर के उस कोने तक फैला है जहां आप आज भी किसी बिछड़े हुए अपने की मौजूदगी महसूस करते हैं। जब हम रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो वो खरबों टिमटिमाते सितारे हमें अपनी विशालता को एहसास कराते हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी उसमें एक धूल के कण के जितने भी नहीं है। हम अक्सर पूछते हैं कि क्या एलियंस हैं? क्या कोई और है जो इस अनंत शून्य में हमें सुन रहा है? आजकल खबरों में यूएफओ और एलियंस की चर्चाएं बहुत होती है जो दावे करती है, लेकिन कड़वा सच ये है कि आज हमारे पास में एक भी ऐसा पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जिसे हम लैब में टेस्ट कर सकें। एलियंस का होना एक रोमांचक कल्पना हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं है जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य वो है जो हमारे ठीक बगल में खड़ा है। इंसान की सबसे बड़ी पहली अंतरिक्ष नहीं बल्कि चेतना, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, जो इस शरीर के भीतर धड़कती है। जब एक इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है? क्या वो बस एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह स्विच ऑफ हो जाती है या फिर वो उस सरहद को पार कर लेती है जिसे हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते? आखिर मौत के बाद इंसान कहाँ जाता है? दुनिया के हर धर्म और हर सभ्यता ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप मिस्र की प्राचीन सभ्यता को देखें तो वहां मृत्यु को एक परीक्षा माना गया था। ईसाई और इस्लाम धर्म में स्वर्ग और नरक का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता बताया गया है, एक जीवन और उसके बाद का हिसाब। लेकिन जब हम भारत के दर्शन की बात करते हैं तो कहानी इतनी गहरी और पेचीदा हो जाती है कि आधुनिक विज्ञान भी वहां जाकर चकराने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो आज के क्वांटम फिजिक्स के बहुत ही करीब लगता है। कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकती है न आग जला सकती है। यह दर्शन हमें समझाता है कि जिसे हम मौत कह रहे हैं वह असल में सिर्फ एक कपड़े बदलना है। लेकिन क्या यह सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए एक दार्शनिक बात है? अगर हम गरुड़ पुराण को उठाएं तो वहां मृत्यु के बाद के सफर का इतना विस्तृत और रोंगटे खड़े देने वाला वर्णन मिलता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वहां वैतरणी नदी और यमराज के दरबार का जिक्र है। कई लोग इसे महज एक डरावनी कहानी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके प्रतीकों को समझते हैं तो ये एक बहुत ही बड़े फेज ट्रांजिशन यानी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया समझाती है। भारत में एक और बहुत ही विचित्र और गहरी मान्यता है जो आपको देश के कोने कोने में मिल जाएगी। पूर्वजों और देव बन जाना, अर्थात मृत्यु के बाद में इंसान पूर्वज के रूप में बन जाना। आपने अपने घर में या आसपास जरूर देखा होगा कि जब परिवार के किसी बड़े की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय बाद लोग कहते हैं कि वो पितृ बन गए हैं। कई जगह पर तो आज भी चौकी लगती है जहां माना जाता है कि मृत व्यक्ति किसी के शरीर के माध्यम से बात कर रहा है। वो कहते हैं कि उन्हें घर में एक स्थान दिया जाए, वो पूजा मांगते हैं। अब एक पढ़ा लिखा आधुनिक दिमाग इसे तुरंत मेंटल डिसऑर्डर कह देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति के अंदर वह आत्मा आ रही है उस व्यक्ति को वह राज कैसे पता है जो केवल उस व्यक्ति को पता थे जिसकी वह आत्मा है। इसको थोड़ा हम ऐसे समझे कि जो व्यक्ति मर गया है और उसके पास में ऐसी कोई जानकारी थी जो किसी को पता नहीं थी, वो मृत्यु के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में आकर कह दे। ये एक तरह से नामुमकिन सा लगता है। क्या यह मुमकिन है कि चेतना का एक हिस्सा मौत के बाद भी अपने परिवार से जुड़ा रहता है?
विज्ञान जिसे जेनेटिक मेमोरी कहता है, भारत उसे कर्मों का लेखा जोखा या पितृऋण कहता है। यहीं पर आकर रजनीश ओशो जैसे क्रांतिकारी विचारकों की बात हमें झंझोर कर रख देती है। ओशो कहते हैं कि मौत एक अंत नहीं बल्कि जीवन की चरम उपलब्धि है। उनका मानना था कि हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने कभी जीवन को उसकी पूरी गहराई से जिया ही नहीं है। ओशो का तर्क था कि जिसे हम मैं कहते हैं वह महज एक अहंकार है और मौत उस अहंकार को मिटा देती है। वो कहते थे कि अगर आप जीते जी उस अहंकार को छोड़ दें तो आप देख पाएंगे कि मौत एक झूठ है। ओशो की बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई हम एक शरीर हैं जिसमें एक आत्मा है, या फिर हम एक आत्मा हैं जिसने कुछ समय के लिए यह शरीर उधार लिया है। इसी कड़ी में आधुनिक विज्ञान की वो रिसर्च आती है जो सीधे तौर पर आत्मा की तरफ इशारा करती है। डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरोफ और महान वैज्ञानिक रोजर पेनरोस ने एक थ्योरी दी थी जिसे ओर्च और कहते हैं। उनके मुताबिक हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और हमारी चेतना एक क्वांटम इंफॉर्मेशन की तरह है जो न्यूरॉन्स के भीतर मौजूद माइक्रोट्यूब्स में रहती है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो ये जानकारी नष्ट नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड के क्वांटम फैब्रिक में फैल जाती है। यानी जिसे आप आत्मा कह रहे हैं, विज्ञान उसे वो ऊर्जा मान रहा है जो कभी खत्म नहीं होती। हॉलीवुड की एवेंजर्स या अवतार जैसी फिल्मों में जिसे एंसेस्ट्रल फ्लेन या आइवा का नेटवर्क कहा जाता है, वो असल में भारत की उस प्राचीन ज्ञान की एक आधुनिक झलक है। मार्वल की दुनिया में जब ब्लैक पैंथर अपने पूर्वजों से मिलने एक अलग आयाम में जाता है तो वो हमारे पितृलोक के कॉन्सेप्ट से कितना मेल खाता है। ये फिल्में हमें दिखा रही है कि सत्य केवल वो नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। क्या यह मुमकिन है कि एक ऐसी दुनिया जहां समय और स्थान का कोई वजूद नहीं हो, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद हो? ओशो कहते हैं कि समय का अनुभव केवल मन का होता है, आत्मा तो समय से परे है। गीता का वो उपदेश भी यही कहता है कि आत्मा अजन्मी और शाश्वत है। यानी जिसे हम अपनी जन्म तिथि कहते हैं वो केवल इस शरीर की शुरुआत थी, हमारी नहीं, और जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो केवल इस शरीर का अंत है, हमारा नहीं। सत्य और असत्य के बीच में जो खाली जगह है वहीं पर हम सबका वजूद टिका है। अंतरिक्ष की वो गहराई जहाँ शायद एलियंस नहीं बल्कि हमारे पूर्वज की रूहें बसती हैं, हमें याद दिलाती है कि जीवन एक अंतहीन यात्रा है। मौत बस एक स्टेशन है, मंजिल नहीं। ये जो पूर्वजों का किसी के शरीर में आना और पूजा मांगना, ये असल में हमारी जड़ों की पुकार है। वो हमें याद दिला रही है कि हम अकेले नहीं हैं। विज्ञान आज नहीं तो कल इस बात को साबित कर देगा कि चेतना अमर है। रिसर्च जारी है और हर नया प्रयोग हमें उसी पुराने सच की तरफ ले जा रहा है जो हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया था। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो ये कहना कि हम बस एक इत्तेफाक से पैदा हुए हैं और मरने के बाद राख हो जाएंगे, एक बहुत ही छोटी सोच होगी। जब हम ओशो के विचार, गीता के ज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के सबूतों को एक साथ रखते हैं तो एक बड़ी सच्चाई सामने आती है कि हम इस ब्रह्मांड में केवल दर्शक नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं। आज के इस दौर में जहां हम मशीनों के बीच गिरे हैं, ये रूहानी बातें हमें इंसान बनाए रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा वजूद सिर्फ हड्डियां और मांस का पुतला नहीं है। अंतरिक्ष की उन खामोश गहराइयों में भी एक संगीत है और वो संगीत हमारी आत्मा का है। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। सच तो वो है जो आप तब महसूस करते हैं जब आप बिल्कुल अकेले और शांत होते हैं। उस शांति को महसूस कीजिए। शायद वहां आपके पूर्वज, आपके अपने आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये सफर बहुत ही गहरा है और शायद इस वीडियो में इसे पूरी तरह समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपको इस गहराई ने छुआ है और अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अगर आपको यह रिसर्च, यह गहरी चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी रूहानी और वैज्ञानिक अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए और सच की तलाश कीजिए। जय हिंद।